हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे सभी। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और दोस्तों कई दिनों से अभी मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, इसलिए मुझे बड़ा खेद है इसके लिए। दोस्तों आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आज का सेशन हमारा है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से हम चर्चा करेंगे, जिससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आप आरआरबी, एनटीपीसी ले लो, ग्रुप डी ले लो, या कोई भी एसएससी बैंक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे और इसको बहुत बेहतर और बेहतरीन तरीके से हम आज इसको समझेंगे और इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों इसके 3 वीडियोस होंगे मेरे पास, जो कि 3 पार्ट में बनेंगे, वर्गमूल के पूरे कंप्लीट वीडियो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करें हम स्क्वायर रूट की। वर्गमूल होता क्या है? तो दोस्तों सीधा सा अगर कहें तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर करनी लग जाए तो वो वर्गमूल बन जाता है। क्या बन जाता है? वो उसका वर्गमूल। जैसे करनी 4, तो करनी 4 का मान जो है आप ये कह सकते हैं, जो भी वर्गमूल होता है या जो करनी के अंदर संख्या होती है वो अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके कंप्लीट पेयर बनेंगे। अगर उसके गुणनखंड निकाले तो उसके कंप्लीट जोड़े बनेंगे, और जोड़े में से एक को हम बाहर ले लेंगे तो करनी हट जाएगी। यही आपका वर्गमूल है। अगर जहाँ तक आपको वर्ग याद है दोस्तों, आप वैसे ही उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं जहाँ तक आपको वर्ग याद है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ आपके सामने करनी 16 या करनी 16, तो हम जानते हैं 16 4 का वर्ग है तो इसका 4 हो जाएगा। करनी 625, इसका हो जाएगा 25, 25 का वर्ग है 625। तो इस तरह से जहाँ तक आपको वर्ग याद है वहाँ तक आपको वर्गमूल ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन जब दोस्तों वर्ग याद नहीं होंगे, ज़्यादा बड़े डिजिट आ जाए या ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तब हमारे पास 3 ट्रेडिशनल मेथड है जो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी वर्गमूल ज्ञात करने की। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भागफल विधि, और तीसरी विधि है सन्निकट विधि। जनरली दोस्तों ये 2 मेथड सभी ने पढ़ा होगा, 7 या 8 क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि की बात करें दोस्तों, तो गुणनखंड विधि से वो संख्याओं के वर्गमूल निकाले जाते हैं जो संख्या पूर्ण वर्ग हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग। आगे हम पूर्ण वर्ग पर भी चर्चा करेंगे अभी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है और क्या होती है। तो दोस्तों इसके बाद में भागफल विधि की बात करूं मैं, तो भागफल विधि जो है दोस्तों, इससे आप पूर्ण वर्ग हो या नहीं हो या फिर दशमलव वाली संख्या हो, ज़्यादातर इसका दशमलव वाली संख्याओं के लिए यूज़ करते हैं भागफल विधि का, लेकिन इससे सभी का वर्गमूल आप निकाल सकते हो। तो और सन्निकट विधि से भी आप सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं के ही वर्गमूल निकाले जाते हैं। तो दोस्तों तीनों मेथड होगी, तीनों मेथड को अच्छे से समझाऊंगा मैं एकदम बेसिक से। आज के सेशन में हम केवल गुणनखंड विधि को समझेंगे, आज के सेशन में सिर्फ गुणनखंड विधि को समझेंगे हम। दूसरा जो लेक्चर होगा मेरा भागफल विधि पर होगा, और तीसरा हो जाएगा सन्निकट विधि पर। तो आइए दोस्तों गुणनखंड विधि को समझते हैं हम। सबसे पहले तो हम पूर्ण वर्ग की बात कर लें। तो पूर्ण वर्ग की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, और कैसे हम इसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। चलिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट से आप समझ जाएंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है पहचानने के लिए। और बात करें हम कि पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है, तो दोस्तों सीधा सा अगर कहें कि वे संख्या या वैसी संख्या है जो किसी न किसी का वर्ग होती है, जो किसी न किसी का वर्ग करने पर प्राप्त होती है, वही कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 4 2 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 81 भी 9 का वर्ग है। मतलब इस तरह से 49 7 का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है। तो ये सारे इस टाइप की संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंतर्गत आएगी। अब दोस्तों हम बात करें कि जब आपके सामने मैंने लिखा 21893, ये कोई संख्या लिख दी मैंने, अब आपको बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो ज़्यादा बड़ी संख्या है तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों सीधा सीधा शॉर्ट में लिखा 2 3 7 और 8। ये 4 डिजिट ऐसे हैं दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या के इकाई में आ जाए, ये 4 अंक ऐसे हैं जो किसी भी संख्या के अगर इकाई में आते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, नहीं होगी। अगर 2 3 7 8 किसी भी संख्या के इकाई में आ जाए तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इस बात को आप परफेक्टली याद रख लीजिए। दूसरा, अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई का अंक
इकाई और दाही अंक विषम अंक हो। दोस्तों एक और तरीका है पूर्ण वर्ग को पहचानने का, किसी संख्या के इकाई और दाही का अंक अगर विषम अंक हो, क्या हो, विषम अंक मतलब कोई विषम संख्या हो, तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं 1751, तो इसमें देख रहे हैं आप इकाई का अंक भी विषम संख्या है और दाही का अंक भी क्या है, विषम संख्या है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। या कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हैं आप जिनमें इकाई और दाही का अंक अगर विषम संख्या है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्लियर दोस्तों? तो इन 2 पॉइंट से आप याद रखेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी और कौन सी नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब हम बात कर ले गुणनखंड मैथड की। अगर आपको वीडियो नोट करना है दोस्तों, मतलब कुछ अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आसानी से आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करें गुणनखंड विधि की। तो गुणनखंड विधि क्या होती है और कैसे इससे क्वेश्चनों को आप बनाएंगे, तो चलिए फटाफट हम बात कर लेते हैं। जैसा कि यहां पर मैंने लिखा है 1225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है आपके पास, हमें 1225 का वर्गमूल ज्ञात करना। दोस्तों कई बार आपको ऐसे करनी लगा के भी मिलेगा क्वेश्चन, अगर करनी लगी हुई रहेगी तो वर्गमूल नहीं लिखा जाएगा, और अगर वर्गमूल लिखा है तो समझ जाइए कि इस पर भी करनी लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। अब हम इसे वर्गमूल जो है इसका ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से मतलब दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरह से गुणनखंड निकालते हैं हम, सभी ने देखा होगा और सब लोग जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम भाग देंगे, 5 का भाग दे दें, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 25, फिर 5 का दे देंगे भाग, 5 चौक 20, 5 25, 5 9 45। अब दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि सॉरी यहां पर 5 9 45 होगा, हाँ। अब यहां पर जाएगा दोस्तों 7 से भाग, 7 ही 7 49 और 7 एकम 7। आपने दोस्तों देखा कि यहाँ पर हमने गुणनखंड निकाल लिए, गुणनखंड निकाल लिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 का पेयर भी बन रहा है और 7 का पेयर भी बन रहा है। अब दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कीजिए, जब गुणनखंड निकाले आपने किसी भी संख्या के और अगर पेयर कंप्लीट बन जाए, पेयर सभी के बन जाए, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। और अगर पेयर नहीं बनते हैं, इस तरह से जैसे 5 का बना है 7 का बना है, अगर पेयर नहीं बनता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ से भी आप एक पता कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो अभी हमारे पास ये है पूर्ण वर्ग। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 को बाहर निकाल लेंगे 5 को, और यहाँ से 7 को निकाल लेंगे। इस तरह से हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। मतलब दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35। 35 का स्क्वायर है 1225, या 1225 का वर्गमूल कितना है, 35। तो इस तरह से गुणनखंड विधि का यूज़ कर सकते हैं हम। अब दोस्तों ये तो एक बेसिक हुआ। अब हम देखेंगे कि इस पे एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन, उन पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक बात फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर पेयर बनते हैं तो वो पूर्ण वर्ग है, और अगर पेयर नहीं बनते हैं तो पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए आई होप कि ये सारी ही बातें आप लोगों को क्लियर हुई है। और अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से नोट कर सकते हैं, और वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पर बनने वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। थ्योरी क्वेश्चन में दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों क्वेश्चन आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए और नोटबुक जरूर लेकर आप लोग बैठे। दोस्तों क्वेश्चन बोला है कि कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए गुना करने के लिए या भाग करने के लिए, तो आपको क्या करना है, गुना करके इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 294 के गुणनखंड निकाल लेंगे दोस्तों। क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड, जैसे हमने अभी अभी निकाले। तो 2 1 4 7। अब दोस्तों किसका भाग जाएगा इसमें, सीधा सीधा 7 का जाएगा भाग। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर 3 का जाएगा 3 एकम 3। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हमने गुणनखंड निकाल लिए। गुणनखंड निकालते हुए आपने देखा कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फैक्टरों को, 2 × 7 × 7 × 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, एक पेयर कंप्लीट बन रहा है।
एक पेयर बन रहा है और हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि किस छोटी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि ये जो गुणनफल है ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अभी दोस्तों हम देख रहे हैं कि 7 का पेयर बन रहा है लेकिन बाकी का पेयर नहीं बन रहा है, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें किसका गुना करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं क्या करूं, यहाँ पर 3 तो पहले से ही है, एक 3 मेरे तरफ से लगा दूं मैं, यहाँ भी 2 पहले से ही है, एक 2 मेरे तरफ से लगा दूं। दोस्तों यहाँ भी पेयर बन गया और यहाँ भी पेयर बन गया, पेयर बन गए। अब इनका जो गुणनफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बात आती है आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हमने गुना किसका किया, ये 3 का और ये 2 का, तो टोटल गुना हमने किया दोस्तों 6 का। किसका गुना किया हमने, 6 का, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। हमने पेयर बनाने के लिए 3 और 2 का गुना किया और दोनों का गुना करके क्या आएगा 6, मतलब 6 का गुना अगर कर दें हम 294 में तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बस यही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है और इसी को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को गुणनखंड मेथड समझाया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 275 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। दोस्तों आपको बताना है कि वह छोटी छोटी संख्या जिससे 275 से अगर गुना कर दे तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। वही कंसेप्ट है यहाँ भी फिर से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा। क्लियर, चलिए मैं इसी से आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों अब यहां पर भाग वाली, अभी तक हमने गुना देखा, अब आ गया भाग। तो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है 1470 संख्या है, 1470 को किस संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों सबसे पहले गुना करने का मतलब गुना करके पूर्ण वर्ग बनाना हो या भाग करके पूर्ण वर्ग बनाना हो, दोनों ही कंडीशन में आपको गुणनखंड निकालने होंगे। तो हम गुणनखंड निकाल लें, 2 का भाग दे देंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। फिर यहाँ से दे देंगे हम दोस्तों 2 का नहीं जाएगा तो सीधा सीधा हम दोस्तों 3 का ट्राई करते हैं। 7 3 10 5 15, 3 का चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 5 15। अभी भी 3 का जा सकता है क्या दोस्तों, 3 का नहीं जाएगा, सीधा 5 का देंगे हम, 5 चौक 20, 5 9 45। दोस्तों फिर 7 का दे दीजिए सीधा सीधा, 7 7 49। यहाँ से हमने देखा दोस्तों गुणनखंड निकाल लिए इस तरह से। अब दोस्तों गुणनखंड तो हमने निकाल लिए, 2 × 3 × 5 × 7 × 7। आपने देखा कि एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, बाकी के पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हमें इस बार क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है भाग देकर पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है, भाग देकर, गुना करके नहीं बनाना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं या जिनकी जोड़ियां नहीं बन रहे हैं उनका भाग दे देंगे हम। तो दोस्तों 2 में 2 का भाग दे दीजिए, 3 में 3 का, 5 में 5 का, तो आपस में कट जाएंगे और आपके पास केवल जोड़ी बच जाएगी और जो जोड़ी बचेगी वही तो पूर्ण वर्ग है, हमें जोड़ी ही तो बचाना है। तो दोस्तों यहां से आप ये कह सकते हैं कि हमने किसका भाग दिया, 2 का, 3 का और 5 का, टोटल सभी का गुना कर दीजिए तो मतलब 30, कुल मिला के आपने किसका भाग दिया दोस्तों, 30 का भाग दिया। किसका, 30 का। तो आपका आंसर हो जाएगा 30। मतलब भाग देकर इस तरह से आप बना सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि भाग की कंडीशन में जब जिसके पेयर नहीं बनेंगे वही आपका आंसर होगा। चलिए आई होप कि ये कंसेप्ट भी या ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। तो चलिए दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। और ऐसी क्वेश्चन आपको बुक में मिले दोस्तों तो उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग जरूर, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसमें 1350 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों फिर भाग वाला क्वेश्चन आया और 1350 है हमारे पास, तो फटाफट हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 × 12 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 6 और 7 13 और 5 18, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से जाएगा 3 6 18, सॉरी 3 7 21,
फिर दोस्तों 3 से जाएगा, 3 2 नी 6, 3 5 15, 3 से नहीं जाएगा, 5 से देंगे और 5 से 1 हो जाएगा। दोस्तों आपने ये देखा, इस तरह से हमने फैक्टर निकाल लिए। पेयर 1 2, 2 पेयर हमारे पास कंप्लीट हो गए। और पेयर कंप्लीट किसके नहीं हो रहे दोस्तों? इनके नहीं हो रहे हमारे पास पेयर कंप्लीट, 2 का नहीं हो रहा है और 3 का नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? भाग किसका देना पड़ेगा? 2 में 2 का भाग और 3 में 3 का भाग देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने किससे? 2 से भाग दिया और 3 से। इन दोनों का गुना कितना हो रहा है दोस्तों? 6। मतलब आपने कुल मिला के 6 से भाग दिया है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, बस आंसर उसका हो जाएगा 6। तो इस तरह से इसको आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों बात कर ले हम थोड़ा सा कि अगर क्वेश्चन में पूर्ण घन आ जाए, अगर पूर्ण घन की, पूरा क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, कंडीशन अगर लगा दी पूर्ण घन की, पूर्ण घन, वर्ग की जगह अगर घन लगा दे, तो दोस्तों घबराना नहीं है आपको। घन जो होगा, घन मतलब होता है 3 3 की जोड़ी। कितने की जोड़ी? 3 3 के पेयर बनेंगे। कितने के? 3 3 के पेयर बनेंगे। तो उससे आप घन भी निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ले रखा है, उसको आपको मैं क्लियर करा देता हूँ। घन वाला भी कंसेप्ट है यहीं पर, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। क्या होगी दोस्तों? पूर्ण घन होगी। दोस्तों चीजें वही है, यहां भी हम क्या करेंगे? यहां भी आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा पूर्ण घन की कंडीशन में भी। तो हम यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भाग दे देते। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9। फिर दोस्तों एक बार फिर से 3 का ट्राई करेंगे, 3 का तो जाएगा नहीं। दोस्तों हम देख रहे हैं कि 343 7 का क्यूब होता है, तो हम सीधा 7 से डिवाइड करेंगे इसे। तो ये हो जाएगा 7 3 21, 7 चौक 28 और बचा 6, 7 9 63, फिर 7 से, फिर 7 से। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें बनाना है पूर्ण घन। कहीं गड़बड़ किया क्या? 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9, 7 चौक 28, 7 9 63 और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब दोस्तों हम जानते हैं घन की बात कर रहे हैं, मतलब 3 3 के पेयर बनेंगे। तो 3 का पेयर तो एक बन गया, पेयर नहीं बन रहा है 3 का, इसका नहीं बन रहा है पेयर। तो इसको मैं पहले ऐसा लिख देता हूँ, इसका पेयर कंप्लीट है हमारे पास, इसको कुछ नहीं करना है आपको। जिसका पेयर नहीं है, क्वेश्चन में बोला है गुना करने पर, तो हम गुना करके पेयर बनाएंगे। आपको भाग नहीं बोला दोस्तों, तो भाग देना है, यहाँ पर गुना होगा। अब दोस्तों 3 है, हमें 3 का पेयर बनाना है, तो इसमें कितनी बार 3 का गुना करना पड़ेगा? 1 बार और 2 बार। इस तरह से ये पेयर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों ये पेयर तो हो गया, लेकिन हमने गुना किसका किया? 2 बार 3 3 का गुना किया है हमने। तो टोटल गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 गुना 3 मतलब 9 हो जाएगा। मतलब आंसर क्या बोलेगा आपका? 9 बोलेगा। चलिए तो दोस्तों आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में अच्छे से आया है। अगर दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो दिल से लाइक ज़रूर कर दे, और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।